Guys, Israel officially protest to Indian movie বাওয়াল। আই ডোন্ট নো কেন এমন কি আছে এই মুভির মধ্যে যার কারণে হচ্ছে ইসরায়েল প্রোটেস্ট করছে। বেসিক্যালি আমি পার্সোনালি আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট। আর থাম্বনেল টাইটেল থেকে অলরেডি বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে বরুণ ধাওয়ানের ফিল্মস। এখানে হচ্ছে বরুণ ধাওয়ান হিরো হিসেবে আছে। তো গাইজ, দিস ভিডিও আই হ্যাভ টেকেন ফ্রম ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট। ওকে, তো সুপার এক্সাইটেড। নমস্কার और नमस्ते, আসসালামু আলাইকুম এন্ড নবুদ্দায়। দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইজ, আমি বাংलादेश से बोलते आई मीन आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं हो, তোমরা সবসময় বলো প্লিজ হিন্দিতে বলো হিন্দিতে বলো। দেখো আমার মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলাদেশে, আমি চেষ্টা করতেছি, আই এম জাস্ট ট্রাইং, ঠিক আছে, বাট হয়ে ওঠে না ওইভাবে, ভালো পারি না। তার জন্য আই এম সো সরি। অ্যান্ড গাইজ, ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। সো দেরি না করে তাড়াতাড়ি যাই, ভিডিওটা বড় আছে, ডোন্ট স্কিপ স্যার। ওকে, সো লেটস স্টার্ট ইট। ऑल अफेयर्स। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने ऑफिशियली, जी हां, ऑफिशियली एक इंडियन मूवी को लेकर आपत्ति जताई है। ये कहा है कि ये मूवी को देख कर वी आर डिस्टर्ब्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे ना, इस टॉपिक को ना सिर्फ इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, बॉलीवुड फिल्म बवाल एक्यूज्ड ऑफ ट्रिवलाइजिंग हॉलोकॉस्ट। ट्रिवलाइजिंग होता है कि एक बड़े मुद्दे को ना आप बहुत छोटा करके दिखाओ कि वो छोटी सी बात हुई थी। तो ये देखिए, बहुत मैं कहूँगा कि बड़ी स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवन द गार्डियन ने, जो यूके का एक पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड फिल्म एक्यूज्ड ऑफ ट्रिवलाइजिंग हॉलोकॉस्ट विद ऑशविट्ज सीन्स। अब ये सब तो देखो वेस्टर्न मीडिया इनिशियली कह रहा था, बाद में ना जो इंडिया में इजराइल की एम्बेसी है, इन्होंने ट्विटर पर इसकी एक पूरी पोस्ट कर दी और ये कहा कि देखिए हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं कि रिसेंट मूवी आई है बवाल, वहाँ पे हॉलोकॉस्ट मतलब कि जो हिटलर ने ज्यूज को मारा था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, तो जो हॉलोकॉस्ट की सिग्निफिकेंस थी ना, उसका जो मैग्नीट्यूड था, उसको बड़ा छोटा सा करके दिखाया है। और कई जगह ये भी लिखा है कि जो शब्दों का चयन है ये बहुत ज़रा पुअर था। इन्होंने देखो ये कहीं नहीं कहा कि मूवी को बैन कर दो, मूवी को ये हम दिखाएंगे नहीं। इजराइल में उस टाइप का इनका कल्चर नहीं है। ये आलोचना करेंगे मूवी की, ये कहेंगे कि मूवी में सही बात नहीं दिखाई गई, मगर फाइनल जो इनका मैसेज है वो ये है कि हमारी कोशिश यही होगी कि भारत में लोगों को पता लगे कि हॉलोकॉस्ट असलियत में था क्या और हॉलोकॉस्ट के डिजास्टर से पूरी दुनिया क्या सीख ले सकती। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप पूछोगे कि इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया कि इजराइल ऑफिशियली कह रहा है कि वी आर डिस्टर्ब। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने एक अलर्ट इशू किया है एक रैंसमवेयर को लेकर। आपको बताना है कि इस रैंसमवेयर का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, एसगार्ड, अकीरा, BXT9 या फिर अवतार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, ये सारा टॉपिक समझने के लिए ना थोड़ा सा मुझे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बताना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे कि ये मूवी जो दूर से देखने में एक रोमांटिक मूवी टाइप की लग रही है, ये वर्ल्ड वॉर 2, हॉलोकॉस्ट जैसे सीरियस टॉपिक्स में कैसे चली गई ना। बवाल जो ये मूवी है जिसमें मेन एक्टर्स हैं वरुण धवन और जानवी कपूर, ये मूवी रिसेंटली Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज करी गई थी। इनिशियली प्लान था कि ये थिएट्रिकल रिलीज करेंगे इसकी, मगर बाद में डिसाइड किया गया कि डायरेक्टली ये मूवी आएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। नाउ इस मूवी की जो स्टोरी है, इनिशियल स्टोरी, ये थोड़ा सा समझ लो। वरुण धवन इस मूवी में प्ले कर रहे हैं रोल अजय दीक्षित का। ये एक हिस्ट्री टीचर है लखनऊ में। इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, इनकी पत्नी के साथ इनके काफी झगड़े हो जाते हैं ना। इतना यहाँ पे आप समझ गए। अच्छा। इसके बाद एक सीन ये दिखाया जाता है कि वरुण धवन अपने कॉलेज में जहाँ पे पढ़ाते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ समझा रहे थे। अच्छा। एक स्टूडेंट के साथ इनकी बहस हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के टॉपिक को लेकर। फ्रस्ट्रेशन में आकर ये अपने स्टूडेंट को थप्पड़ मार देते हैं पूरी क्लास के सामने। बाद में पता लगता है कि जो वो स्टूडेंट था वो तो MLA का बेटा था। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो जाती है, काफ़ी हो हल्ला होता है। तो इस सब हो हल्ले से बचने के लिए ना वरुण धवन और उनकी पत्नी डिसाइड करते हैं चलो यूरोप चलते हैं, यूरोप घूम के आते हैं, कंट्रीज़ का टूर करते हैं, थोड़ा सा माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं तो पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब यहाँ तक ना समझ में आता है, ठीक है, कि जी गलती से लखनऊ के हिस्ट्री टीचर ने MLA के लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो मूड सही करने के लिए यूरोप जाता है, बॉलीवुड है, ठीक है जी, ओके एक्सेप्टेड। अब इसके बाद ना प्रॉब्लम ये आनी स्टार्ट हो जाती है कि दोनों कपल जब यूरोप की वेरियस लोकेशंस जैसे कि पोलैंड, जर्मनी में जहाँ पे घूम रहे होते हैं,
वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की लोकेशंस पे जब ये जाते हैं ना, तो सिंस वरुण धवन एक हिस्ट्री टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो हिस्ट्री समझाना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों कपल इमेजिन करते हैं खुद को एज हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। दोनों मतलब लिटरली सीन है इस पूरी मूवी में जब वरुण धवन और जानवी कपूर, जो एक मैरिड कपल दिखाया मूवी में, वो लोग ज्यूइश हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स की जो उस वक्त यूनिफॉर्म कह लीजिए, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के कपड़े थे वो पहनकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फंसे होते हैं। और फिर बीच में एक सीन आता है जब जानवी कपूर अपने पति से ये कहती है कि हर रिलेशनशिप जो है ये अपने ऑशविट्स से गुजरता है ना। ये जो लाइन है ना, ये देखकर तो सारी दुनिया हिल गई कि ये क्या बोल दिया। राइट। ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ऑशविट्स था क्या। देखिए, हिटलर एक बहुत ज़्यादा ईवल खराब इंसान था। उसने टोटल बताया जाता है पूरे यूरोप में 6 से लेकर 7 मिलियन मतलब के 60 से लेकर 70 लाख ज्यूज को मार दिया था पूरे यूरोप में। और अच्छा। सबसे ज़्यादा भयंकर मौतें बताया जाता है ऑशविट्स में हुई थी। ऑशविट्स देखिए पोलैंड में, पोलैंड देश में, जो उस वक्त जर्मनी ने कब्जा लिया था, वहाँ पर हिटलर ने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया जहाँ पर 11 से लेकर 12 लाख ज्यूज को रखा गया था और बहुत ज़्यादा तड़पा के, काफ़ी बार गैसेस इस्तेमाल करके, काफ़ी बार मार पीट के, टॉर्चर करके 11 लाख के आसपास ज्यूज को मारा गया था ऑशविट्स में। बताया जाता है कि ज्यूज तो ऑल ओवर यूरोप मरे थे, मगर जिनकी मौत ऑशविट्स में हुई थी ना, सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई थी। कई फोटोज़ है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ह्यूमन डिग्निटी को बिल्कुल कहीं दूर फेंक करना, नाजी जर्मनी के लोग बिल्कुल हैवान बन गए थे और कई बेगुनाह ज्यूज को सिर्फ उनके रिलीजन और एथनिसिटी की वजह से मारा गया। और ऑशविट्स के बारे में ना ओवर द ईयर्स कई बड़े लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल पोप फ्रांसिस ने ये कहा था, ऑशविट्स क्राइज आउट विद पेन ऑफ इमेंस सफरिंग। क्योंकि अगेन जो लोग पढ़ते हैं ना कि ऑशविट्स में हुआ क्या क्या था, जो लोग यहाँ पर काफ़ी बार ऑब्जर्व करने आते हैं नाजी जर्मनी की डिस्ट्रक्शन को, लोग रो पड़ते हैं काफ़ी बार जब डिटेल सुनते हैं कि अंदर 11 लाख लोगों के साथ क्या क्या किया गया था। और पोप ने भी ये कहा था कि ऑशविट्स को देख कर ना एक प्लीड सुनाई देती है कि भविष्य में कभी भी मानवता ऐसा पाप ना करे। और ऑशविट्स में बेसिकली हुआ क्या था ना, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मूवी रेकमेंड करूँगा, शिंडलर्स लिस्ट। ऑस्कर विनिंग मूवी है बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। ये खुद बाय द वे ज्यूइश है, तो इनके हृदय के बहुत ज़्यादा करीब था ये टॉपिक। तो इन्होंने शिंडलर्स लिस्ट की मूवी में एक सीन दिखाया ऑशविट्स का। वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से ज्यूज के साथ बर्ताव किया जाता था। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इजराइल क्यों नाराज़ है। इजराइल प्राइमरली एक ज्यूइश स्टेट है, ज्यूज के लिए वो कंट्री बनाया गया है, हालांकि वहाँ पर और फेथ के लोग भी रहते हैं। तो जब किसी मूवी में, और देखो बॉलीवुड एक बड़ा ब्रांड है, इंडियन मूवीज आज के समय काफ़ी जगह देखी जाती है, तो वहाँ पे जब कोई ऐसी बात बोल दे कि हर रिलेशनशिप में ऑशविट्स आता है ना, तो थोड़ा सा आप कह लीजिए कान खड़े हो जाते हैं लोगों के कि रिलेशनशिप वगैरह में ठीक है लोगों की प्रॉब्लम्स आती है, मगर उसको आप ऑशविट्स से कंपेयर थोड़ी ना कर दोगे। वहाँ पे तो लिटरली लाखों लोगों को तड़पा के मारा गया था। अगर कुछ कंपैरिजन करना था तो बहुत ज़्यादा किसी हल्की चीज़ से करते। और इजराइल की जो एम्बेसी उन्होंने भी ये कहा है कि आप ना ऑशविट्स की ग्रेविटी, जो उसकी पेन और सफरिंग है, उसको ट्रिवलाइज कर रहे हो। हालांकि इजराइल की एम्बेसी ने यह भी कहा कि हम समझते हैं ये जानकर नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इस मूवी ने सोच कर डिसाइड किया कि हम ऑशविट्स के बारे में उसको ट्रिवलाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ गलती सही है, मतलब फिल्म मेकर ने कोशिश करी, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा यहाँ पर दिखूंगा और वर्ल्ड वॉर 2 की बात होगी, ऑशविट्स की बात होगी। बट जो इसका कंपैरिजन है ना कि दो लोगों का रोमांस है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑशविट्स आ जाता है, ये सुन के दुनिया भर में लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हैं। और उसके अलावा कई और अजीब सी लाइंस है वीडियो में, जैसे कि हम सब में थोड़ा बहुत हिटलर है, मतलब हम सब लोग थोड़े बहुत हिटलर जैसे हैं। ये ऑफ कोर्स इसलिए कहा गया जब दर्शाना था कि लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको और चाहिए होता है। तो ये भी कंपैरिजन थोड़ा सा ऑड है। तो मेरे इशू यहाँ पर यही है, किसी ने ये नहीं कहा कि मूवी की इंटेंशन खराब थी, मगर शब्दों का चयन, जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये बहुत अजीब है। और इसको कॉल आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बोलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में कोई मूवी ऐसा ना करे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूएन ना लिटरली हर साल 27 जनवरी को ऑब्जर्व करता है हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। एक पूरा दिन डेडिकेट किया जाता है जहाँ पे दुनिया वापस मुड़ के देखती है हिटलर के पापों को, नाजी जर्मनी के पापों को, और पूरी दुनिया को रिमाइंड कराया जाता है कि इंश्योर करना कि ऐसा फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। ना इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने काफ़ी बार ये भी कहा है कि इंडिया में ना हॉलोकॉस्ट एजुकेशन की आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ, इंडिया की किसी मार्केट प्लेस में कोई ऐसे ही शौक में अपने स्टोर का नाम रख देगा हिटलर स्टोर, हिटलर आइसक्रीम, ये सब देखी गई है, इंटरनेट पर इसकी मीम्स बनी हुई हैं।
तो इंडियंस को ना बेसिकली हिटलर पता नहीं है, आइसक्रीम। अभी इतनी एजुकेशन नहीं है कि हॉलोकॉस्ट था क्या, कितना दर्दनाक था हॉलोकॉस्ट। तो उसके लिए ना इजराइल ये कह चुका है कि स्कूल्स में परहैप्स टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर होना चाहिए हॉलोकॉस्ट की डेवस्टेशन के ऊपर। ये भी कह चुके हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को, कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी उनको एक ट्रिप पे ले जाया जाए पोलैंड में, जर्मनी में, वहाँ पे इनको साइट्स दिखाएंगे हॉलोकॉस्ट की, समझाएंगे कि देखिए ये सब चीज़ें हुई थी एंड इट वाज हॉरिफाइंग। तो यहाँ पर मैं देखिए इजराइल की पोजीशन से बिल्कुल एग्री करूँगा। इन्होंने अगेन साफ साफ लिखा है कि कोई मैलिस नहीं थी, इंटेंडेड नहीं थी इनकी, मगर फिर भी ये समझ नहीं पाए कि ये जो इशू है ये कितना बड़ा है। और नीड यही है कि इंडिया में हॉलोकॉस्ट के बारे में प्रॉपर एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। नाउ राइट। फाइनली वापस आते हैं अपने जी क्वेश्चन की जी। तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस, जिसके बारे में भारत आंसर सरकार ने आंसर इशू की करी आंसर है की। एक एडवाइजरी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अकीरा। या यहाँ पर आप देख पाओगे गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ आंदाजे अकीरा বলছি আমি रैंसमवेयर হইছে। टारगेटिंग यस। विंडोज और लिनक्स यूजर्स। तो ध्यान रखिएगा आज के समय ও अकीरा ভাই नाम का एक रैंसमवेयर হইছে। लगातार बहुत से कंप्यूटर डिवाइसेस में फैल रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमी कोर्सेज। तो তো फॉर যাও एग्जांपल गाइस लेट्स से সবাই आप ভিজিট लाइफ में एक করো। बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट তো 50% गाइस আর डिस्काउंट। সময় यूजुअली ये डिस्काउंट বাড়াইলাম होता না, है 10% का ডিসক্রিপশনে कुछ दिनों के লিংক लिए। আছে, যাও ভিজিট করো। আর দেখো আন্দাজে বলছি আমার কিন্তু হয়ে গেছে। নাম্বার বি ছিল রাইট অ্যান্সার, আকিরা। আকিরা আকিরা ওকে। তো গাইস এই ছিল ভিডিও। আর কেন হয়েছে, ইসরায়েল কেন এই সিনেমাটার প্রোটেস্ট করছে, দ্যাটস তোমরা অলরেডি বুঝতে পারতেছো। আর কেমন লাগলো ভিডিও অবশ্যই জানাও, আর কোথাওতে বলতেছো অ্যাটলিস্ট কিন্তু বলবা, কারণ তুমি আমার ফ্যামিলি মেম্বার, সো আমার একটা রাইট আছে জানার যে তুমি কোথাওতে বলতেছো, প্লিজ জানাও। আর তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা বাংলাদেশ হতে। আর যাওয়ার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও কে দেখছো অবশ্যই সে কমেন্ট করে জানাও, আমি তোমার কমেন্ট আমি পিন কমেন্ট করে রাখবো। আর একটু কষ্ট করে আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, এই যে টাইটেলেই রয়েছে আমার মানে লিঙ্ক রয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলের, আর ডিসক্রিপশানেও আছে, যাও একটু ভিজিট করো আর কমেন্ট করে জানাও তুমি এখান থেকে ওখানে গেছো, তাহলে আমি তোমার নাম পরবর্তী ভিডিওতে মেনশন করবো, ঠিক আছে? সো লাভ ইউ বস। সো বাই বাই, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্ধা। সো টেক কেয়ার, লাভ ইউ, টাটা।